कहीं सिस्टर तो कहीं दोस्त बनकर संभाल लेती हैं। ये मेरे देश की नर्सें हैं, दूसरों को भी अपना सा प्यार देती हैं। आंसुओं की भीड़ में सुनसान सब हो गए, कईयों ने पिता खोया, कईयों का घर नीलाम हो गया। मुसीबतों की मार में मुस्कान ये देती है, मेरे देश की नर्सें हौसले से परिपूर्ण होती है। हर परिवार संग आंसू ये भी बहा लेती हैं, मेरे देश की नर्सें हर फर्ज निभा लेती हैं। अब यहाँ पर मैं एक लास्ट लाइन बोलना चाहूँगी अपने जो हमारे चीफ गेस्ट आए हैं नर्स के लिए। It's an honor to be in a profession in which we save life. Thank you all of you. बहुत बढ़िया। जब शुरुआत करते हैं, आज के हमारे अतिथि भी हमारे समक्ष सभी पहुंच चुके हैं। तो आप सभी को विदित है कि आज का जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है, हम किस कार्य के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सबको जानकारी है ना। तो आज अंतरराष्ट्रीय क्या है, नर्स दिवस है, ठीक है ना। तो उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ पर सब एकत्रित हो रखे हैं और उसी कार्यक्रम को सुचारू रूप से और बढ़िया से संपन्न करने के लिए हमारे यहाँ पर अतिथि भी पहुँच चुके हैं। अतिथियों में हमारी नीतू सिस्टर जी हैं, आप उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद हमारी मनीषा सिस्टर्स हैं, वो आप उनका स्वागत करेंगे। और डॉर्थी जी हमारी नेक्स्ट अतिथि हैं यहाँ पर, जो आप उनका स्वागत करेंगे। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है वो बाहर देश अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी। वहाँ पर तो बहुत पहले से मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर अभी इंडिया में इसका कॉन्सेप्ट उतना अच्छा है नहीं, उतना विस्तृत रूप से यहाँ पर मनाया नहीं जाता है। हमने हॉस्पिटल में जाकर भी पता किया तो वहाँ पर भी शायद ना के बराबर ही इसमें कुछ कार्य होता था। इसको ज़्यादा लोग मनाने में खास विशेष रुचि नहीं रखते थे। तो इस बार हमने सोचा कि आप लोगों की थोड़ा हौसला अफजाई के लिए, आप लोगों की थोड़ी मोटिवेशन के लिए, और हमारा जो नर्स स्टाफ पता नहीं कितने समय से अपने कार्य में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। देखो, डॉक्टर्स की तो लिमिटेड टीम होती है, लेकिन जो नर्स होती है, नर्सेज होती है, उनका कार्य 24 घंटे होता है हॉस्पिटल में। डॉक्टर्स जो होते हैं वो तो राउंड पे आते हैं, थोड़ा बहुत मरीज की देखभाल करके उसके बाद वो चले जाते हैं। लेकिन जो नर्सेज का काम है, जिसकी तैयारी आप लोग भी कर रहे हैं आगे के लिए, तो उनका कार्य क्या है कि वो 24 घंटे का है ना। तो उन लोगों की कार्य की उपयोगिता बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा अधिक है, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है ना। तो उसी उपलक्ष्य में अभी हम यहाँ पर हमारे बीच में इसी पर एक भाषण हमारी बहन क्या कहते हैं, महजबीन ने तैयार किया हुआ है, और उसको टाइम बहुत कम मिला था, उसके बाद भी उसने तैयारी कर रखी होगी। उसके बाद एक बहन और है, उसने भी तैयारी की है। तो मैं महजबीन का स्वागत करता हूँ कि आप आए। Good morning everyone. My name is Mehjabi and I am the student of Subir Society classes. So first of all, a very warm welcome to all of you. Respected Naveen sir, honorable chief guests, teachers and all my dear friends. तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम यहाँ पर इंटरनेशनल नर्स डे मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को हर वर्ष मनाया जाता है। तो इसको मनाने के लिए इसका उद्देश्य क्या था, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्स थी, वो दुनिया की पहली नर्स थी और उन्होंने अपने को सर्व किया था। जब क्राइमिया का युद्ध हुआ था तो उन्होंने घायल सैनिकों की सेवा की थी, और वो भी लैंड लेकर, इसलिए इन्हें द लैंड विद द लेडी नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ था और इनकी मृत्यु 13 अगस्त 1910 को हुई थी। इनके नाम से पूरे विश्व भर में कई सारे अस्पताल भी खोले गए हैं, और इन्होंने एक पुस्तक नर्सिंग ऑन नोट्स के नाम से भी लिखी है। तो ये हो गया उनका परिचय कि हम इंटरनेशनल नर्स डे किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम नर्स डे एक्चुअल में मनाते क्यों हैं। तो नर्स डे मनाने का उद्देश्य ये है कि जो
सेवाओं में हमारी नर्सेस जो अपने आप को समर्पित करती है, उनको सम्मानित करने के लिए ये नर्स डे मनाया जाता है। तो इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप जानते होंगे नर्सेस प्रोफेशन या फिर जो मेडिकल प्रोफेशन होता है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है, क्योंकि इसमें जो भी जॉब करते हैं वो खुद के लिए नहीं करते बल्कि दूसरों को समर्पित करने के लिए करते हैं, दूसरों की हेल्प करने के लिए करते हैं। और इसके लिए हमें भी भाग्यशाली मानना चाहिए खुद को कि जहाँ पर हम अभी बैठे हैं, हमारे सारे स्टूडेंट्स जो भी हैं, तो हमने भी ये प्रोफेशन चुना है। तो इसके लिए आप खुद को भी शाबाशी दे सकते हैं, क्योंकि हमने ये प्रोफेशन चुना है कि हम खुद के लिए नहीं बल्कि अपने कंट्री की, अपने देश के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए हम खुद को समर्पित करेंगे। और आप जानते होंगे कि कोविड-19 के दौरान जहाँ पर सभी लोगों को एक हाथ का फासला रखने को कहा गया था, लॉन्ग डिस्टेंस रखने के लिए कहा गया था, 1 हैंड डिस्टेंस रखने के लिए, वहाँ पर हमारे नर्सेस, हमारे डॉक्टर्स ने, स्पेशली हमारी नर्सेस ने खुद को वॉरियर की तरह कोविड-19 के दौरान उन्होंने लड़ाई की एक प्रकार से, क्योंकि हम सबको खुद की फिक्र थी उस समय कि हमें खुद को मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है। लेकिन जो हमारी नर्सेस थी, जो हमारे डॉक्टर्स थे, उन्होंने अपने बारे में ना सोच के, कितने की तो डेथ भी हो गई और कितनों को कोविड-19 हुआ, फिर भी उन्होंने हमारे लिए खुद को समर्पित किया। तो इसके लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगी। कहीं सिस्टर तो कहीं दोस्त बनकर संभाल लेती हैं, ये मेरे देश की नर्सें हैं, दूसरों को भी अपना सा प्यार देती हैं। आंसुओं की भीड़ में सुनसान सब हो गए, कईयों ने पिता खोया, कईयों का घर नीलाम हो गया। मुसीबतों की मार में मुस्कान ये देती है, मेरे देश की नर्सें हौसले से परिपूर्ण होती है। हर परिवार संग आंसू ये भी बहा लेती है, मेरी देश की नर्सें हर फर्ज निभा लेती हैं, हर फर्ज निभा लेती हैं। अब यहाँ पर मैं एक लास्ट लाइन बोलना चाहूँगी अब अपने जो हमारे चीफ गेस्ट आए हैं नर्स के लिए। इट्स एन ऑनर टू बी इन अ प्रोफेशन इन विच वी सेव लाइफ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया जबी। तो शब्द कहना चाहूँगा अपने एनजीओ की तरफ से। लास्ट ईयर हमने जब गांव में विजिट किया ना, हम करीब 2 सालों से गांव जाकर भ्रमण कर रहे हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को, अपने क्षेत्र की जनता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस दौरान हमने जब गांव में भ्रमण किया तो युवाओं में तो कहीं ना कहीं ये था कि यार हम क्या कहते हैं हाई स्कूल या इंटर के बाद या आगे ग्रेजुएशन करेंगे, लेकिन जो हमारी बहनें थी गाँव में, बहनों के पास स्पष्ट कोई दृष्टि नहीं थी कि आगे क्या करना है। वो कॉलेज कर रहे थे, लेकिन कॉलेज के बाद क्या, शादी, तो आगे क्या करेंगे उसका कोई उनके पास, और हमको भी उनको बताने के लिए ऐसा कोई सॉल्यूशन था नहीं कि क्या करें। तो इस पर जब हमने थोड़ा सा विचार किया आपस में बैठ कर, क्या हम ऐसा क्या करवा सकते हैं, हम ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं अपनी बहनों के जीवन में कि ताकि वो भविष्य में कुछ कर पाएँ। तो हमने पहला स्टेप लिया था लास्ट ईयर जब हमने ये कोचिंग शुरू की थी। तो हमारे पास मात्र 15-16 बच्चे थे जो कोचिंग लेने आए थे हमारे पास। ऐसा नहीं था कि हमारे पास पहले ही बार इतने बच्चों ने हम पर भरोसा किया हो गया। हमारा इतना अभी भी हमारे पास संसाधनों का काफ़ी अभाव है, लेकिन हमने 15-16 बच्चों से मात्र शुरुआत की थी कोचिंग की। और उसके बाद जो हमारा रिजल्ट रहा था, हमारी 6 बालिकाएँ उस एक क्लास के बाद उत्तीर्ण हो चुकी थी और अभी विभिन्न सरकारी क्या कहते हैं विद्यालयों में, कॉलेजेस में वो अपनी अध्ययन सुचारू कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। उनका जो आत्मविश्वास है उन बहनों का, जब वो कोचिंग करने आते थे तो ऐसे ही दबी कुची बुझी हुई सी और डरी डरी से आती थी, लेकिन जब अब हम उनसे मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने खुला परिवेश मिल गया है उनको वहाँ पर, उस कॉलेज में पता नहीं कितने जिलों से कहाँ से बच्चे आए होंगे, तो अब उनका जो हम व्यक्तित्व देखते हैं वो निखर के आ रखी है वहाँ से। जब वो हमसे बात करते हैं, हमसे अपनी बातें साझा करते हैं, तो उनके आत्मविश्वास में और उनके कॉन्फिडेंस में एक अलग ही हमको तेज दिखता है। तो वही हम आपके भविष्य और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया से तैयारी कीजिए। अभी जो बच्चे हमारे बीच में आते रहते हैं, जब छुट्टी आते हैं तो हम आप लोगों से उनको मुखातिब करवाते हैं, आते हैं वहाँ पे। लास्ट टाइम यहाँ पे वो आई थी, काशी आई थी, तो आपने देखा होगा काशी जब बहुत दूर के गाँव का जो लखेड़ी की है वो, एक दिन मैं गया था वहाँ उसको छोड़ने, तो देखा मैंने कि दूर है गाँव,
तो उतने दूर की लड़की जब लास्ट टाइम जब आपके बीच में आई होगी तो उसके बात करने के तरीके से आपको महसूस हुआ होगा कि यार ये थोड़ा अलग है हम लोगों से हट के। अभी इसके अंदर वो आत्मविश्वास आ चुका है ना। तो यही है अभी हमारी जो इच्छा है। अभी तो एएनएम जेएनएम बीएससी नर्सिंग है, भविष्य में भी हम ऐसे कुछ ना कुछ कार्यक्रम या कुछ ना कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस करवाएंगे आप लोगों के बीच में, जिसके माध्यम से आप लोगों के जीवन में थोड़ा निखार आएगा। देखो युवाओं पे तो प्रेशर होता है, वो तो निकल ही जाते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए ना, लेकिन लड़कियां क्या है कि पहले कॉलेज करेंगी, कॉलेज के बाद उनका सीधा शादी का प्रोग्राम बन जाता है, घर वाले भी इतना वेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी जो बालिकाएं, ये जो हमने यहाँ पर पोस्टर लगाया हुआ है, ममता हो गई, शीतल हो गई, माहेश्वरी हो गई, रूबी हो गई, लक्ष्मी और काशी, अभी इनका जो है कि शादी के प्रति ना घर वालों का उतना कड़ा रवैया होगा और ना ही इनका होगा, क्योंकि अभी जिस फील्ड में ये इतनी मेहनत कर रही हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि ये अपना पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद बोलेंगे अब हमारी शादी करा दो, या घर वाले बोलेंगे हमने इतना अपने उनका भी एक बन जाता है ना, पर घर वालों का भी यार अगर हमारी बच्ची ये प्रैक्टिस कर रही है तो आगे इसका भी कुछ भविष्य अच्छा होगा। तो अब ये लोग जो है उस कैटेगरी से आउट हो चुके हैं। ये अभी थोड़ा जो बहनें इनके गाँव की या इनके ही उम्र की रही होंगी, उन पर अभी शादी का दबाव आ रहा होगा, लेकिन ये बहनें अभी स्वतंत्र हैं उस प्रेशर से, तो इनके पास थोड़ा समय मिल जाता है खुद को निखारने का। अगर आप लोग भी बहुत अच्छे से मेहनत करोगे, आप लोग भी अपनी पूरी तैयारी करोगे, ये जो हमारा आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यहाँ पर मनाने का उद्देश्य है, और हमारी जो यहाँ पर सिस्टर्स आई हुई हैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करने का उद्देश्य ही ये है कि आप लोग थोड़ा मोटिवेटेड फील करो उनको देखकर। हालांकि हमने सिस्टर्स से कहा था कि आप लोग अगर अपने कोर्ट में आ सके तो अच्छा रहेगा, लेकिन शायद वो ना हो पाया होगा, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोगों के आगे कोई सवाल होंगे आप उनसे पूछिएगा, है ना। और आप लोग मैम ज़रूर कुछ ना कुछ अपने मन में ऐसे विचार बना लीजिए अब से कि कुछ आप बच्चों को आज देकर जाए। हमारी तरफ से एक छोटा सा पुरस्कार उनके हौसला अफजाई के लिए, उनके कार्य के लिए। सिस्टर्स का जो निस्वार्थ कार्यक्रम होता है, उनका जो ड्यूटी होती है वो बहुत लंबी होती है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तालियां हो जाए। हमेशा में उनका भी स्वागत है आपके कार्य के लिए। चौथे में स्वागत है। ये हमारी तरफ से पहल। नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित सुबेर सोसाइटी की टीम, आए हुए अतिथि और यहाँ पर उपस्थित सभी विद्यार्थियों को स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम सब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। आज 12 मई को आधुनिक नर्स की जनक का जन्म दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में नर्सिंग डे मना रहे हैं। नर्स स्वास्थ्य सेवा संस्था की एक रीढ़ होती है, जिसका काम न केवल मरीजों की देखभाल करने का है, बल्कि इनका काम उनके साथ भावात्मक रूप से भी होता है। ये केवल उनके दवाइयों और उपचारों का ध्यान ही नहीं, बल्कि उनकी सभी छोटी छोटी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखती हैं। यह केवल एक नौकरी ही नहीं, बल्कि एक कर्तव्य भी है, जिनका ये सुचारू रूप से पालन करती है। हम सभी की तरफ से धन्यवाद और आपका सम्मान। थैंक यू। कुछ सवालात रखिएगा। मैंने बताया अभी अपने बातों में कि हमारे पास वो अनुभव नहीं है जो सिस्टर्स के पास है। तो आप लोग कुछ ना कुछ जो भी आपकी क्वेरी होगी, जो भी आपके कुछ दिमाग में कुछ सवाल होंगे कि ये हम जो कोर्स कर रहे हैं या करने की तैयारी में हैं, इसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, नौकरी कैसे लगेगी, वो सवाल आप थोड़ा बहुत अपने मन में रखिएगा। बच्चों को थोड़ा संबोधित करते हुए दो शब्द कहें जी। तो आप निधु मैम को सुनिएगा और आराम से सुनिएगा, हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। Good morning everyone. I'm Neetu Singh, posted in CHC Gladstone as a nursing officer. ठीक है, बहुत शॉर्टेज कर देते हैं। आपका जितना भी क्वेरीज है जॉब से रिलेटेड, एडमिशन, फ्यूचर और जॉब के रिलेटेड ऑक्यूपेशन हजार्ड्स भी होते हैं, एडवांटेजेस प्लस डिसएडवांटेजेस, वो सब आप क्वेश्चंस लिखते रहिएगा, ठीक है, साइड बाय साइड। ओके, मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि जॉब एंड अ कैरियर, आपने नर्सिंग प्रोफेशन ऐसा जॉब के लिए अब आप लोगों ने प्लान किया है, बट ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट लिया है एज अ चूजिंग योर फॉर योर कैरियर। कैरियर और जॉब अलग होती है,
कैरियर लाइफ का गोल होता है और अचीवमेंट्स होती है। जॉब ऐसा बेसिक आप जो लेवल पे लेके चल रहे हो, ठीक है। आप नर्सिंग बेस लेके अपना कैरियर बना सकते हो। कैरियर में भी बहुत अच्छा आपका लाइफ का जो अचीवमेंट्स है, आपके जितने एक्सपीरियंसेस है, आपने पूरी लाइफ में क्या अचीवमेंट किया, वो आपका कैरियर होगा, ठीक है। आप जैसे है कि नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका बहुत अच्छा लग है कि आपको ये कोचिंग मिला है। हमारे टाइम पे नहीं था ये सब चीज़ें, और यहाँ पे तो मेरे ख्याल से 2-3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। बाहर जाके आप कॉस्ट देखिए और कोर्स का ड्यूरेशंस देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना बेनिफिट मिला है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब बात आती है आप अटेम्प्ट्स करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ कहाँ अटेम्प्ट करेंगे टेस्ट में। एक एग्जाम में हुआ, ठीक है, नहीं हुआ तो घर वाले ताने देंगे, पड़ोसी ताने देंगे, अपने आप सेल्फ गिल्ट आएगी। आपको इतने एग्जाम से सिर्फ एक सीट निकालनी है, आप यहाँ तक आ गए, आपका अचीवमेंट हो गया है। आपको बस थोड़ी सी मेहनत करके एक सीट लेनी है, वो भी गवर्नमेंट, ठीक है। आपको एम्स में ट्राई कर सकते हो, नीट होता है, फिर आपके एमएनएस सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे मोस्टली जो है आर्मी से रिलेटेड है, तो आपका एमएनएस में मिलिट्री नर्सिंग में बहुत अच्छा स्कोप्स है, ठीक है। आपको तैयार कर लेनी चाहिए लिस्ट कि आपको एडमिशन कहाँ कब निकलेंगे फॉर्म, ठीक है। सेकेंड, आपके माइंड में एक सेट होता है कि नर्सिंग का एक जॉब है इंजेक्शन लगाना। मोस्टली जहाँ पे भी हम लोग गए हैं तो हम लोगों ने पूछा है क्या काम होता है, तो उसमें बोलते हैं इंजेक्शन हॉस्पिटल। नहीं, नर्सिंग के स्कोप्स आप प्लान करो, JNPT, BHL और AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब में नर्सिंग की वैकेंसीज है। ऑक्यूपेशनल नर्सिंग में सीट्स होती हैं आप लोगों की जॉब के कैरियर के लिए। स्कूल्स में होती है, नवोदय स्कूल्स, KV स्कूल्स, आपका इतना स्कोप है नर्सिंग में। हर कोई कोर्स करके निकलता है, डिग्री या डिप्लोमा है, पर नर्सिंग में इट्स श्योर कि आपके पास जॉब होती है। आप चाहे डिप्लोमा करो या फिर डिग्री करिए, आपके हाथ में जॉब है। प्राइवेट क्लिनिक्स में है, रिसर्च में एज अ रिसर्चर में है, एज अ मैनेजर्स में है, एज अ सुपरवाइजर में है, एज अ एजुकेटेड में है। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उस टाइम पे जो नर्सिंग की शुरुआत करी थी, आज वो नहीं है। चेंजेस आ रहे हैं टाइम के साथ, तो नर्सिंग की भी बहुत सारे फील्ड्स में डिमांड्स बढ़ गई हैं। और आपको पता है 50 to 20% नर्सेस फॉरेन चले जाती हैं। माइंड सेट करिए, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे काम करना है, अगर आपको बाहर भी जाना है तो उत्तराखंड गवर्नमेंट आपको लैंग्वेजेस कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट करा रही है। आप पूरा सर्च करो, आपके पास सारी फैसिलिटी दे दी है, बस आपको काम करना है। इसे एक सीट निकालनी है इतने सालों में से, ठीक है। कोई भी डाउट्स अगर कुछ भी होता है तो आप क्वेरी। जैसे आपने एमएनएस के बारे में बताया ना, तो मैं भी उसके लिए देख रही थी, मैं वेरी नाइस। तो उसमें मैंने ये देखा कि जो नीट है उसको क्वालिफाई करने के बाद ही हम एमएनएस का एग्जाम के लिए मतलब एलिजिबल होते हैं, वो गलत है या सही है? वो तो आपको उसका जो कोटा होता है, जो उसकी कैलकुलेट्स होती हैं, जो उसकी गाइडलाइंस होती हैं, वो अपडेट होती रहती हैं, तो वो आपको चेकआउट करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, सर्च करा, तो उसमें कई बार ये आप प्रीवियस के क्वेश्चन और प्रीवियस रिजल्ट का बेसिस पे जाओ। मैम जैसे नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? वैकेंसीज तो निकलती है, लेकिन प्रायोरिटी तो वो अपने पास आउट्स को देते हैं, क्योंकि उनका एक स्टैंडर्ड होता है, बहुत हाई लेवल स्टैंडर्ड होता है। और मैं तो बोलूँगी जिन बच्चों का आर्मी में नहीं हुआ वो एमएनएस की तैयारी में लग जाओ। नर्सिंग के मतलब आपको बर्थ के टाइम पे आपको मतलब चैलेंजेस आए होंगे, तो आपने उनसे कैसे डील किया? आपका एक्सपीरियंस आपकी प्रोफेशन को लेकर। मेरा पहला एक्सपीरियंस जब जॉब का फर्स्ट टाइम था, जॉब पास आउट हुए अगले ही दिन मुझे जॉब पे बुला दिया गया। एक दिन का ब्रेक नहीं किया। सबका प्लान होता है कोर्स खत्म हो गया मैं घर जाऊँ, हॉस्टल लाइफ जिया है नहीं। अगले दिन जॉब था, फर्स्ट डे में OT में खड़ी थी और मेरे सामने ब्रेन की सर्जरी चल रही थी। मेरा फर्स्ट एक्सपोजर होता। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आर्मी वालों की ट्रेनिंग याद करी, बाकी कोर्सेज को याद करा, तो मेरा डर कुछ नहीं था। वो जस्ट देखा मैंने ब्रेन ओपन, ओके मेरे को लर्निंग करनी है, कोई डर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं मुंबई से डायरेक्ट उत्तराखंड में आई थी, जॉली ग्रांट से मैंने किया था, तो मेरा
पहला चैलेंज वो था कि मैं मुंबई से वहाँ पे आके सेटल हो गई। वहाँ पे भी कोई चैलेंजेस नहीं, अपनी अपनी विल पावर और अपने पेरेंट्स की शक्ल एक बार देख लीजिए, उनका एक्सपीरियंस देख लीजिए। आपको जो अपॉर्चुनिटी अपने पेरेंट्स से मिली है ना, कोई डर, कोई रैगिंग, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज आपको कुछ नहीं करेगा। आप बस एक बार पेरेंट्स की शक्ल याद कर लीजिए, आपके आगे कोई चैलेंजेस नहीं है। डिपेंड हो, आपको पहले देखनी है कि आप किस लेवल पे कंफर्टेबल हो। होम जोन में, ठीक है, कि आप अपने लेवल घर के एरिया में करना चाहोगे या बाहर जाओगे। फिर आप लिस्ट बनाइए अपने, अगर आप बाहर जा सकते हो। कई बार फैमिली कंडीशंस होती है, मेरे साथ हुई। मेरे मैरिज के बाद मुझे तुरंत घर के पास ही शिफ्ट होना पड़ा, ठीक है। तो आप पहले लिस्ट आउट करिए ना कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। फैमिली को छोड़ सकते हो तो आप सीधा बाहर के लिए अच्छे बड़े हॉस्पिटल जाओ। उत्तराखंड क्रॉस करना है तो और मुंबई, देहरादून, हर जगह पे है, और आगे लेवल पे जा सकते हो। फिर रिस्क है, ले सकते हो। हॉस्पिटल में रिस्क ज़्यादा होता है, थोड़ा कंफर्टेबल लाइफ लेनी है। स्कूल नर्सिंग, ऑक्यूपेशनल नर्सिंग, एयरपोर्ट अथॉरिटी, ये सब आप ज्वाइन कर सकते हो अपने कंफर्ट के लेवल पे। प्राइवेट पे क्लिनिकल करना है, होम क्लिनिक करनी है, उनकी अलग हो जाती है। तो बहुत ऑप्शन है, आप पहले अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करो, घर के पास करनी है या बाहर करनी है। फॉरेन में करनी है तो आपको तैयारी अभी से करनी पड़ जाती है लैंग्वेज की, किस कंट्री पे जाना है। हॉस्पिटल नर्सिंग, ऑक्यूपेशन में जाना है, कौन सी फील्ड में जाना है, एजुकेशन में जाना है, एजुकेटर, उस हिसाब से अपनी तैयारी अभी से लेके चलेंगे आप, ठीक है। पहले एक बार परिचय करा तो साथियों, अभी हमारे बीच में अनुराग तिवारी जी, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, शायद आप पहले मुखातिब हुए होंगे सर से, तो वो अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं। सर, आपका स्वागत है। आप तो मैडम, मैं थोड़ा ये चाहता हूँ आप लोगों को ये भी बताएं, जैसे आपने कहा ना कि हेजिटेशन और नर्सिंग या पैरामेडिक या मेडिक, जो भी ये ऑक्यूपेशन है, इसमें आप देखिए ना कितना लग के और डेडिकेशन के साथ किसी व्यक्ति को अपने 24/7 काम करने की जरूरत पड़ती है। मतलब अगर हम गवर्नमेंट प्रोवाइस में देखें तो जो ANM नर्सेस, या अगर उसके अदर देखें तो आंगनबाड़ी वर्कर्स, ये ऐसे लोग हैं जिनके बिना गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ग्राउंड में इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। इट्स वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट जॉब। ऐसे में अगर ये अपने उस लाइन में करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो हेजिटेशन पे काम करने के लिए या समाज से जुड़ने के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करने के लिए अपने स्तर पे ये छोटा छोटा ऐसा क्या करें। अभी ये जॉब प्रोफाइल में तो नहीं है, पर अभी इनकी अपनी कैपेसिटी में ऐसा क्या करें कि ये इनको आगे इनके काम में मदद ही करे। उसमें अगर आप इनको कुछ बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हेजिटेशन है लैंग्वेज बैरियर, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। अगर मन में भी क्वेश्चन से लेके खड़े होकर बोल नहीं पा रहे, हमारे साथ भी था, सब लोग इस फेसेस से गुजरते हैं, ठीक है। लेकिन आपको सोचना है कि आप यहाँ तक क्यों आए हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैंग्वेज पे अभी से अपना तैयारी करनी शुरू कर दो। कोई क्वेश्चन कुछ होता है, आप अगर नहीं बोल पा रहे हो, आप जाइए घर पे, बार बार उसको रिपीट करिए, कल कॉन्फिडेंस आएगा, कल पूछ लीजिए, ठीक है। और फ्रेंड सर्कल सबसे इम्पोर्टेंट, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, एक्सपोजर कैसा है, आप किसके साथ कंफर्ट हो। आप इनके सामने नहीं हो, ठीक है, आप सर से बात कर सकते हैं। जिसको भी कोई हेजिटेशन होती है, डेली यहाँ पर आके कि सर मैंने आज ये प्रिपेयर किया, आप उसको यहाँ पे डिसाइड करना शुरू करो, दूसरों को समझाना शुरू करो, है ना। नर्सिंग से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी होती है, घर पे आप करिए, यहाँ पे आके बोलने का, यहाँ पे आके कि सर एक टॉपिक दे दीजिए, या मैंने कल जो पढ़ा था मैं आज समराइज कर दूँ, है ना। सर हमने कल क्या ये पढ़ा था, मैंने इसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है। आपका एक्सपोजर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल निकालने के लिए आपको ये वाला मंच बहुत अच्छा है। यहाँ पर तो आप सबसे घुले मिले हैं, आप बाहर जाएंगे, नए मरीजों से मिलेंगे, नए पेशेंट रिलेटिव से मिलेंगे, कई चीज़ें आपको समझानी होती है। तो बेसिक आपका सबसे अच्छा एक्सपोजर यहाँ पे मिला हुआ है कि हमारे पास उतना अनुभव आज भी नहीं है, तो जो मैंने अभी बातें बताई हैं
उन बातों पर यदि आप लोगों को अभी ना घर में जाकर कोई सवाल आए तो नोट करिएगा। हम आपके नीतू मैम के माध्यम से उन सवालों का जवाब आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो अभी अगर किसी का दिमाग नहीं चल रहा हो, बिल्कुल हैंग हो गया हो, तो अगर इसके बाद आपको घर जाकर लगे कि यार हाँ ये एक सवाल था यार, इसका क्या होता होगा, तो आप उसको नोट डाउन कीजिएगा और उसके बाद हमें बताइएगा। हम कोशिश करेंगे जब आप लोगों के बीच से सवाल आएंगे ना तो अनुभव हमारा भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों के बीच से जो सवाल आएगा, शायद उस सवाल का जवाब जो अगला बैच आएगा उसको देने के लिए हमारे पास जवाब रहेगा। तो आप लोग कुछ ना कुछ सवाल अगर इसके बाद भी घर में जाकर या इसके बाद का आपको लगे कि यार कुछ भूल गया या होना था, तो आप उसको ज़रूर याद रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, उसके बाद हमें बताइएगा, हम मैम से बात करके। Good morning to everyone, respected chief guest, Super Society and dear friend. Myself तमन्ना from Garrison. तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब यहाँ एकत्रित नर्सिंग डे बनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो इसी अवसर पर मैं एक पोएम बोलना चाहती हूँ। हर मर्ज की दवा इनकी बातों में मौजूद, हर मर्ज की दवा इनकी बातों में मौजूद, नर्स के बिना क्या हॉस्पिटल क्या वजूद, हाथों में थामे हर दर्द की दवा, हाथों में थामे हर दर्द की दवा, चेहरे पर हंसी इनके मौजूद, दूसरों के लिए उठाती तकलीफ, दूसरों के लिए उठाती है तकलीफ, सेवा भाव में तत्पर रहती है पूरा वर्ष। थैंक यू। बहुत बढ़िया। बहन ने ये खुद से ही तैयार की थी, शायद आपने पंक्तियाँ खुद लिखी हैं, बहुत अच्छी बात। देखो उनको भी नहीं बोला था, लेकिन उन्होंने तैयार किया है तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से आज जैसे कि आपने नर्सिंग को चूज़ कर लिया है, आपको बस इसमें कैरियर बनाना है, तो आपको पता है कि हमारे उत्तराखंड में एक ऋषिकेश एम्स है। कितने बच्चों को पता है कि ऋषिकेश एम्स है? एम्स का पता है? एम्स को पता है? कितने बच्चों को पता है कि ऋषिकेश में एम्स है? पता है ना। तो आपको ये भी पता होगा कि वहाँ के लिए नीट क्वालिफाई करना होता है। तो जितने भी बच्चे हैं, मैं यही बोलूँगी कि जैसे नीतू ने बोला, हमारे टाइम पे कोचिंग्स नहीं थी, सच में नहीं थी। हमें बाद में अब ये चीज़ इतनी अपग्रेड हो गई है कि ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन तक आपको हर जगह क्लासेस मिलेंगी, और ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको इस चीज़ का बेनिफिट यहाँ से अच्छा और कहीं नहीं मिलेगा। ये जो एक प्लेटफॉर्म मिला है ना आपको सुबेर सोसाइटी से, ये आपको कहीं और से प्रोवाइड नहीं हो सकता है, क्योंकि गैरसन ऐसी जगह है यहाँ पे ये अवेलेबिलिटी होना बहुत मुश्किल है। हमें ये चीज़ सुन के अच्छा लगा कि यहाँ पे एक सोसाइटी है जो इस चीज़ के लिए काम कर रही है कि नर्सिंग प्रोफेशन को आगे बढ़ाया जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं, उत्तराखंड गवर्नमेंट की जॉब अच्छी है, वो भी कम नहीं है किसी चीज़ से, लेकिन आप ऋषिकेश एम्स की तैयारी करें। अदर स्टेट वाले आके वहाँ ऋषिकेश एम्स चूज़ कर रहे हैं, केरला की, राजस्थान की और आपका हरियाणा की, यूपी की, तो आप लोग तो यहाँ के बच्चे हो ना, आपको तो यहीं रहना है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप लोग नीट क्वालिफाई करो। आपको नॉर्सेट का पता है? नॉर्सेट कितने बच्चों को पता है? अब देखो, वही आपने नर्सिंग प्रोफेशन चूज कर लिया है ना। अगर आपने जीएनएम किया हो, चाहे बीएससी नर्सिंग किया हो, ये कोई मैटर नहीं करता। आपको ये है कि नॉर्सेट की तैयारी करनी है, नॉर्सेट से आपको ऋषिकेश एम्स मिलेगा, ठीक है। और रही बात इसकी कि आपको अभी आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जीएनएम है चाहे बीएससी है, आपको हर फॉर्म का पता होना चाहिए। अगर नीट आ रहा है तो नीट का फॉर्म कब आ रहा है? अभी नीट का एग्जाम चला गया, अभी था 15 मई को, लास्ट संडे को, तो वो तो चला गया। लेकिन अब आएगा उत्तराखंड गवर्नमेंट का फॉर्म, वो आएगा जून जुलाई में। तो जो बच्चे बीएससी नर्सिंग और जीएनएम, मैं बार बार बोल रही हूँ, जो बच्चे बीएससी नर्सिंग और जीएनएम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि हमें उत्तराखंड का गवर्नमेंट कॉलेज मिले, वो बच्चे स्ट्रिक्टली अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि मुश्किल से हार्डली 2 ही महीने बचे हैं, है ना। तो आप उस चीज़ के लिए तैयारी करें बिना वेस्टेज ऑफ टाइम के। अपना शेड्यूल बनाएं, कितने आवर्स आपने स्टडी करना है, 10 to 12 आवर्स जो भी हैं, या आपको 8 आवर्स पढ़ना है, उसके हिसाब से आप अपना टारगेट बनाएं। अगर आपने गोल नहीं बनाया ना, तो आप अपने अचीवमेंट्स नहीं ले सकते जो आपने डिसाइड किया है कि मुझे एएनएम का कोचिंग करना है क्योंकि मेरे पास गोल है। हाथ ऊपर करिए।
अब जितने बच्चे जीएनएम के हैं और जो जीएनएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी हाथ ऊपर करके उन्होंने क्या डिसीजन लिया खुद के लिए? जीएनएम वाले कितने बच्चे इधर हाथ खड़े करें जो जीएनएम का एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हैं? अगर वो हाथ खड़े कर, हमको तो पता ही है, नाम दे देंगे। देखो हाथ भी नहीं उठ रहा हूँ तभी। अच्छा ठीक है। देखो जो एएनएम है ना, आपको पता है अगर जितना भी फील्ड है, फील्ड वर्क है, चाहे कुछ भी है, चाहे इम्यूनाइजेशन है, चाहे कुछ भी है, वो बिना एएनएम के नहीं हो सकता। एएनएम का फुल फॉर्म किसे पता है? किसको पता है? आवाज नहीं आ रही? शीतल खड़ी हो। बिल्कुल सही, राइट। अपने अंदर ना ये कॉन्फिडेंस लेके आना है। अगर आपने एएनएम का फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे हो आप यहाँ पे, तो आगे तो आपको लाखों लोगों के साथ मिलना है, बोलना है, क्लास को डील करना है, पेशेंट्स को डील करना है, ये सब चीजें हैं। और जीएनएम की फुल फॉर्म किसे पता है? सही, वेरी गुड। एम समझ में नहीं आ रहा, एम बताओ ठीक है। मिडवाइफरी। मिडवाइफरी सही है। तो आपने ये जो एएनएम है मैंने बता दिया। एएनएम अभी मैं आपको तीनों का डिफरेंस बताती हूँ। एएनएम क्या है? एएनएम है आपको फील्ड वर्क है, इम्यूनाइजेशन है, जितने भी एएनसी चेकअप्स हैं, डोर टू डोर विजिट करना, ये सब किस में आता है? ये सब एएनएम में आता है। जीएनएम में क्या आता है? जीएनएम में आता है कि आपका पहले 3.5 साल का था, उसमें 6 महीने की इंटर्नशिप अलग से होती थी, 3 साल का कोर्स था, तो वो 3.5 साल का था। बट अब उत्तराखंड गवर्नमेंट ने वो मर्ज करके 3 ईयर कोर्स कर दिया है, जिसमें आपको 3 साल के बाद कहीं पे भी आप जॉब अप्लाई के लिए कर सकते हो, चाहे वो नॉर्सेट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे कहीं पे भी हो, ठीक है। अब बच्चा जीएनएम के बाद ऐसा नहीं है कि आप टीचिंग में नहीं जा सकते हो या आप कोई और फील्ड सेलेक्ट नहीं कर सकते, नहीं। अगर आपको टीचिंग में जाना है या फिर किसी कॉलेज में या स्कूल हेल्थ में जाना है, तो आप जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक करेंगे, फिर उसके बाद आपका अपग्रेड होगा। क्या कॉलेज के लिए आप नर्सिंग ट्यूटर सुना है आपने? वो भी जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक के बाद आप ट्यूटर का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों ने बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको डायरेक्ट एडमिशन बीएससी नर्सिंग में मिलता है, तो आप उसके बाद आप डायरेक्ट नर्सिंग ट्यूटर का फॉर्म डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका 4.5 साल का कोर्स था, पहले 4 साल की पढ़ाई थी, क्वालिफिकेशन, और फिर 6 महीने की इंटर्नशिप थी, लेकिन वो भी अब 4 साल में मर्ज हो गई है। तो आप लोग इन तीनों चीज़ों में पहले डिफरेंस कर लो कि आपको करना क्या है। अगर आपने एएनएम चूज किया है तो उसके पीछे रीजन क्या है? क्या आपको वो एएनएम फील्ड चॉइस करके आप सही लाइन पे जा रहे हो? क्या आपको आपका गोल अचीव हो रहा है? चाहे वो जीएनएम का हो, चाहे बीएससी नर्सिंग का हो, डिफरेंस भी है, लेकिन यह है कि आपको अपने लिए क्या बेटर है वो चीज समझ आना चाहिए। अभी कितने बच्चे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने एएनएम चूज किया है, उन्होंने सही किया है, यस, उन्हें वही करना था। उसके बाद आप डायरेक्ट एमएससी नर्सिंग में कर सकते हो। एमएससी नर्सिंग के बाद आप पीएचडी कर सकते हो। और आपको पता है कि पीएचडी होल्डर क्या होता है? पीएचडी होल्डर तो एक नर्सिंग कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, पता है आप लोगों को। और एमएससी के बाद भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर कहलाते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक बच्चे के लिए, अगर वो चाहिए तो वो करे तो। और जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक होता है, पोस्ट बेसिक के बाद एमएससी। ऐसा नहीं है कि जीएनएम के बाद एमएससी नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है। और अगर आपने एएनएम चूज किया है तो आपको एएनएम के बाद जीएनएम, जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक, वो चेन थोड़ा लंबी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेसफुल नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। सक्सेस तो आपको मिलेगी। अगर आपने एक बार अपने मन में ठान लिया ना कि इसमें बेहतर से बेहतरीन बनना है, तो फिर तो कौन ही रोकेगा आपको। और कुछ पूछना है? मैं आपको बताऊं, मेरा घर ऋषिकेश है। ऋषिकेश के हर घर में हर पेरेंट्स अपने बच्चे को ये कह रहा है तुम्हारा एम ऋषिकेश एम्स है, तुम्हें जाना है तो वहां जाना है, वरना कहीं नहीं जाना है। मेरे हस्बैंड को मेरे फादर इन लॉ ने बोला था, तो वो ऋषिकेश एम्स में लैब टेक्नीशियन है तो वो भी पैरामेडिकल में, पर वो वही है ना, उन्होंने उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन किया।
तो आप लोग भी अपने माइंड में ये सेट कर लो कि ऋषिकेश एम्स है तो वो उत्तराखंड वालों के लिए है, हमें वहाँ पहुँचना है और कहीं नहीं जाना है। वह ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया में एम्स नहीं है, ऑल इंडिया में 8 एम्स है टोटल, आपको कहीं की भी सीट मिल सकती है, पर हमें कहीं की क्यों चाहिए, हमें तो ऋषिकेश एम्स की चाहिए। तो आप लोग उस पर फोकस करिए प्लीज, और किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। नहीं, एनएम वाले नहीं दे सकते, जीएनएम वाले दे सकते हैं। हाँ, अगर आपको सच में जीएनएम के बाद आपको डायरेक्ट नॉर्सेट देना है तो नॉर्सेट की अच्छी रैंक आए, कुछ भी आए, आपको कोई ना कोई एम्स तो मिल ही जाएगा, लेकिन अच्छी रैंक वाले को ऋषिकेश एम्स मिलता है क्योंकि ऋषिकेश एम्स बहुत हाई लेवल है। नंबर 1 है एम्स दिल्ली, उसके बाद ऋषिकेश एम्स, फिर उसके बाद और एम्स आता है जोधपुर, मंगलागिरी, ये सब। और एमएनएस की तैयारी करिए प्लीज, वो उसमें बहुत अच्छे स्कोप है, या तो वो या वो, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। और आप अपनी स्टडीज के आवर सेट करिए प्लीज, कम से कम 10 घंटे तो ले लो आप अपनी स्टडीज के 24 आवर में से। अगर 24 आवर में से आपने 14 घंटे आने जाने में और खाने में इन चीज़ों में वेस्ट किया है तो 10 घंटे स्टडी को दो, ताकि आपको एक गवर्नमेंट सीट मिल सके। प्राइवेट कॉलेजेस की कमी नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की सीट चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया मनीषा मैम, आपके माध्यम से जो सीखने को आज हमें भी मिला, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बच्चों को मैं फिर कह रहा हूँ, अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल आएंगे तो उसको नोट डाउन जरूर करना भूलना, ठीक है। जैसे मैम ने कहा कि कम से कम 10 घंटे 12 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकालिए। आज भी मैं जानता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि कई बच्चे भी ऐसे हैं कि जो सिर्फ कोचिंग के भरोसे हैं, उनको अपनी आत्मा से वो जो पूछते हैं कि तू तैयारी कर रहे, तो हाँ बोलती है मैं कोचिंग को जा रही हूँ, तो और क्या बात करना नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, जो ट्रैवलिंग में भी आपका समय जा रहा है ना, उसको भी आप अपनी पढ़ाई में कैलकुलेट मत कीजिए, वो वेस्ट हो रहा है, ठीक है। मैं अपने गांव के बच्चों को बोलता भी हूँ कि जब आप सबूज यहाँ से पैदल जाते हो नीचे को, तो आप हर 500 मीटर पर अपनी बुक खोलिए ना, जो आपने पढ़ा, पैदल जा रहे हो, आपको 1 घंटा लग जा रहा है घर पहुँचने में। 500 मीटर पर चलने के बाद अपने जो अपने क्लास में पढ़ा उसको खोलिए, उसको देखिए, और 500 मीटर जाते जाते तक उसको घुमाइए अपने दिमाग में कि क्या सही था क्या गलत था। आप 3-4 लड़कियाँ साथ में जा रही हैं, डिस्कस कीजिए आपस में उसी विषय पे जो आपने आज पढ़ा है ना। और कम से कम सुबह, शाम और दोपहर में जो आपका टाइम है यहाँ पर कोचिंग आने का, उसके बाद जब आप घर जाते हैं, आप अभी अपने टाइम में से कितना टाइम निकाल सकते हो, कितना टाइम चोरी कर सकते हो पढ़ाई के लिए। सुबह कितने बजे उठ रहे हो, सुबह उठने के बाद कितने घंटे आप पढ़ रहे हो, शाम को जब आप खाना खा रहे हो, खाना खाने से पहले आप कितना घंटा अपने पढ़ाई के लिए दे रहे हो, वही डिसाइड करेगा कि आप निकलोगे या नहीं निकलोगे, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग में कुछ नहीं होगा, कोचिंग के भरोसे मत रहिए, लेकिन कोचिंग आपको एक रूपरेखा तैयार करके देगी। तैयारी आपको खुद से करनी है, खुद से, जितना आप निजी समय निकाल पा रहे हैं अपने घर में, ठीक है ना। सुबह कितने बजे उठ रहे हो और सुबह उठने से कितने घंटे तक आप पढ़ रहे हो। मुझे पता है लड़कियों पर जिम्मेदारी घर के खाने की, गाय भैंस की, गौशाला, ये सब भी रहती होगी, लेकिन आज के टाइम में तो उतना खेती बाड़ी भी नहीं है, ठीक है ना। अपने को इस बात से मत कोशिएगा कि अरे मैं तो बहुत काम करती हूँ, मेरा भाई नहीं करता है। आप उसके बाद भी समय निकाल लोगे अगर आप खुद से करोगे। जब तक आप एक्सक्यूज दोगे ना कि नहीं मेरे पास ये है वो है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, कुछ नहीं होगा। मैं तो बोलता हूँ, हमारे गांव की लड़कियां जब पानी भरने जाती है, मैं कहता हूँ मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेके रखिए ना, जब जा रहे हो पैदल देख लो, एक बार दिमाग में बैठाओ उसको, कुछ काम कर रहे हो अपने ही वॉइस रिकॉर्ड करके काम में लिख डालो, सुनो उसको, चोरी करो टाइम को, निकालो कुछ ना कुछ ऐसा ऑप्शन, कुछ ना कुछ ऐसा तरीका कि जो भी टाइम आपका वेस्ट होने जा रहा है उसको आप कैसे अपने यूज में ला सकते। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सुबेर सोसाइटी का जो उन्होंने आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में, और आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट आया। 11 बजे से मुझे आना था, मैं लगभग 11:15 या 11:30 पे आ पाया। देखिए ये बहुत अच्छा मतलब मौका है। आप देखिए ना कि ऐसा बहुत कम होता है या ऐसा बहुत कम आयोजन हो पाता है जहाँ पर कोई व्यक्ति जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहा है
उसी तैयारी में, उस तैयारी से गुजरे हुए और उस क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जैसे बहुत से बच्चे होंगे जो यहाँ आर्मी की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे रिटन फॉर्म में कर रहे होंगे या CDS की कर रहे होंगे, NDA की कर रहे होंगे, और उनमें से कितनों को किसी कैप्टन, लेफ्टिनेंट या मेजर से मिलने का मौका मिल जाता है, उनकी इंटरेक्शन का मौका मिल जाता है? नहीं मिलता है ना। बहुत से बच्चे होंगे जो टीचिंग की तैयारी कर रहे होंगे, टीचर से ही मिलने का मौका नहीं मिल पाता। या बहुत से बच्चे होंगे जो पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, कभी पुलिस थाने में जाकर आप मिलकर देखिए, वो आप खुद बात करने को तैयार नहीं होंगे। आप अगर मान लीजिए किसी आप में से कोई व्यक्ति है जो पुलिस की तैयारी करना चाह रहा है कि मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी करूंगा, है ना, और आप अपने कुछ सवाल लेकर जाए थाने, तो बहुत रेयर ऐसा होगा कि उनके पास इतना समय हो या वो आपको उतना एंटरटेन कर पाए, उतना समय देने को वो तैयार हो जाए। वो नहीं सुनते इतना। आप बहुत लकी है इस मामले में कि हमारा जो नर्सिंग फेटर्निटी है, जो नर्सिंग कम्युनिटी है, उसने इतना समय निकाला आप लोगों के लिए अपने व्यस्ततम समय से कि भाई बच्चों के कुछ सवाल होंगे और उनके जवाब हम अगर हम बच्चों तक पहुंचा पाए तो उनको उनकी तैयारी में मदद मिलेगी। तो ऐसे मौके आगे आने वाले समय में आपको और मिलेंगे। लगातार सर आपको पढ़ा ही रहे हैं, तो मन से पढ़िए। आई थिंक सर कब है इसका एग्जाम? जून में एग्जाम है। तो जून में एग्जाम है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ जुलाई तक रिजल्ट भी आ ही जाएगा। तो यहाँ पे अभी 6 नाम देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ यहाँ पे 60 नाम हो। मैं लास्ट टाइम भी कह के गया था, मैं 60 नाम चाहता हूँ, 60 नेम्स। और उन 60 नेम्स को यहाँ लाने में अगर आपको कैसी भी हेल्प चाहिए अकेडमी की, तो उसके लिए आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। वहाँ पर एक छोटी सी लाइब्रेरी है। आपको कुछ प्रिंट आउट चाहिए तो आप हमें बताएं, हम आपको प्रिंट आउट प्रोवाइड कर देंगे। आपको अगर मॉक टेस्ट पेपर करने हैं उसके लिए आपको कुछ फैसिलिटी चाहिए, हम आपके लिए वो प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, एंड इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आप बढ़िया से पढ़िए और जितने बच्चे बैठे सबके सब यहाँ एक लंबी सी लिस्ट हो, ये पूरी दीवार भर जाए, हैं, जगह ही ना हो कि किस किस का नाम लिखे, कहाँ का नाम लिखे, ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतर स्पष्ट कीजिएगा और खुद के जो आप कोर्स कर रहे हैं थोड़ा उसके बारे में, उसका पहले पोस्टमार्टम कीजिए अपने स्तर पे। कई बार हमारी मदद चाहिए, कम से कम आप जिज्ञासा तो लाइए अपने अंदर से, जो मैं कर रही हूँ सर क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है ना। आप लोगों से जो सवाल आएंगे उसके बाद ही हम भी उस पर कुछ काम करेंगे कि हाँ ये बात तो सही है, हमको भी नहीं पता, हम भी पता करते हैं, ठीक है। तो आप लोग पहले जो कोर्स कर रहे हैं पहले उसका ही पोस्टमार्टम कीजिए कि ये क्या है जो हम कर रहे हैं और इसमें हम कहाँ तक पहुँचेंगे, अपने स्तर पे कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे आप लोग सब मनाने के लिए यहाँ पे एकत्र हुए हैं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा नीतू मैम का और मनीषा मैम का और डॉक्टर मैम का कि आप लोगों ने और साथ में अजीत प्रेम जी से आए सर का। और मैं स्वागत करूँगा हमारे NGO के संरक्षक हैं, थोड़ा लेट हो गए हैं, आइए सर, श्री ब्रिजमोहन औलिया जी, राजकीय इंटर कॉलेज हरगढ़ में अध्यापक हैं और हमारी जो सुबेर सोसाइटी है उसके संरक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो छात्र बच्चों, आपने आज नर्सिंग डे के अवसर पर साक्षात गवर्नमेंट नर्सेज को आपने देखा होगा, सुना होगा, और हम चाहते हैं कि आप एक अच्छा अनुभव इनसे लेकर यहाँ से जाएं और जिस प्रकार से अपने करियर में ये उच्च मकाम पे ये लोग पहुँचे हैं, आप लोग भी इनसे सीखें और अपना करियर सफल बनाएं। अब इस जो हमारा ये ANM, GNM, BSc नर्सिंग का जो ये कोचिंग चल रहा है उसको सफल बनाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में अगर किसी ने दिया है तो मैं कहना चाहूँगा श्री मनीष नेगी सर, आप थोड़ा खड़े हो जाएं। और मनीष सर द्वारा निरंतर अपनी जो सुबह की उनकी जो अग्निवीर और आर्मी की जो कोचिंग चलती है उसके अलावा भी हमारे बच्चों को क्लासेस दी जा रही है और बहुत ही अच्छे मन से, बहुत ही मेहनत के साथ वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके द्वारा पढ़ाए गए इसी से जरूर सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जहाँ तक हम बच्चों से इंटरेक्ट हुए हैं अभी कुछ टाइम से, 1 साल से लगभग आप लोगों से मिल रहे हैं, तो हमारे बच्चों के अंदर कुछ नर्वसनेस जरूर है क्योंकि थोड़ी पहाड़ी परिवेश है। यहाँ पे जो परिवार का माहौल है इतना खुला नहीं होता है कि बच्चे बहुत किसी सभा में या ऐसी जगह में आगे आ सके। अगर सवाल थोड़ा चेंज किया जाए तो शायद इनके सबके हाथ खड़े हो जाए। जैसे कि अभी लोग सवाल कर रहे थे तो सभी लोगों के मतलब किसी को आता भी है वैसे तो वो हाथ नहीं उठा पा रहा था अगर उन्हें पढ़ाई के बारे में पूछा जा रहा था।
मैं कोशिश करूंगा कि मुझे लगता है आप सब सारे हाथ खड़े हो जाएंगे क्योंकि सवाल थोड़ा दूसरा है। कौन कौन बच्चे, वो बच्चे हाथ नीचे रखेंगे जो तैयारी कर रहे हैं। सवाल मैं पूछ रहा हूँ, जो तैयारी कर रहे हैं वो हाथ नीचे रखेंगे। कौन कौन बच्चे अपनी शादी की तैयारी कर रहे हैं? इसके बाद शादी की तैयारी में कौन कौन है अभी? वो हाथ नीचे रखेंगे जो तैयारी कर रहे हैं शादी की, और जो एएनएम जेएनएम बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं वो हाथ खड़े करो। आप सब ठीक है? तो नर्सिंग डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। टाइम भी हो रहा है, लोग अपने व्यस्त समय से बड़ी मुश्किल से आए हैं, और अब छोटा सा एक जलपान का कार्यक्रम हमने रखा है। और किसी के मन में कोई सवाल है अभी तो पूछ सकते हैं। कोई सवाल है सर? तो अब जलपान चलाएंगे और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्ति करेंगे। धन्यवाद।